सो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे अपने फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और फेवरेट होने की वजह से डिविडेंड तो इसने मुझे दिया ही है और बहुत अच्छा खासा मूव भी इस शेयर में हमें मिला हुआ है। बहुत पुरानी होल्डिंग है और बहुत बार हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी की हुई है। प्रॉफिट बुकिंग मैं कैसे करता हूँ इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी डाला हुआ है। हालांकि ऐसे माहौल के अंदर में चार्ट देखना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करते हैं। इस टाइम में न्यूज़ बेस्ड काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे हमारे मार्केट्स काम करते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव भारतीय बाजार में देखा जा रहा है, क्योंकि लड़ाई भारत खुद लड़ रहा है, उसके बावजूद मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं है। तो चार्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें आगे करना क्या चाहिए। पहले मैं आपको ब्लैंक चार्ट के ऊपर मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। मार्किंग मैंने पहले से भी कर रखा है, जो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाई दिए हैं वो मैंने मार्किंग कर रखा है। आपके सामने ले आऊँगा, आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। अब सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। मतलब ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर कह रहा था कि इन दोनों के हिसाब से जब यहाँ पर स्टॉक पहुँचा था तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, तो मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक जगह था जहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से इसका ब्रेकडाउन भी हुआ, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, फिर इसने यहाँ पर बेस बनाया और यहाँ से आप रिटर्न देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन बात आती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो जोन था ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, और यहीं पर स्टॉक आके रुका हुआ है। मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये जो इसका जोन था, जो कि पहले रेसिस्टेंस था, ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट में बेशक अभी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन यहाँ से कोल इंडिया बाहर निकल सकता है, और जिस लेवल पे अभी आपको मिल रहा है ना, इस लेवल पे शायद आपको दोबारा ना मिले। क्योंकि अगर आप इसका हाई देखेंगे तो 543 रुपये के आसपास का हाई है, तो 543 रुपये और 382 रुपये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़े डिस्काउंट पे है, लार्ज कैप स्टॉक है, डिविडेंड का बादशाह है, और इसके सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो सेक्टर इसका बहुत शानदार है। और अब अगर इस स्टॉक को देखेंगे ना तो ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कूदते हुए दिखाई दे रहा है। कल या परसों की लेटर है, वो लेटर भी मैं आपके सामने लाऊंगा। बहुत बड़ा एमयू इन्होंने साइन किया हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं और देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट आपके सामने में है, और वीकली चार्ट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाई और लो देखने को मिल रहा था, जो यहाँ पर आके रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से गिरावट शुरू हुई, और यहाँ पर फिर से लोअर लो लगना शुरू हुआ, और लोअर लो लगते लगते यहाँ पर पहुँचा, लेकिन फिर से यहाँ पर बेस बना, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो इसका लास्ट हाई है ये लेवल, इसी लेवल के बीच में फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इसके बाहर निकलेगा ना तो बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखा सकता है। इसके ऊपर में आप ध्यान रखिएगा, मेरा फेवरेट है, इसीलिए मेरा झुकाव कुछ ज़्यादा इसके ऊपर में रहता है। डिविडेंड तो आपको पता ही है कि स्टॉक किस प्रकार से डिविडेंड देता है। अब आप देखिए यहाँ का मूवमेंट, मैंने वनडे चार्ट लगा लिया है। वनडे चार्ट के ऊपर में देखिए यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ पर फिर से एक जोन बन चुका है, और इस जोन के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बस केवल इसी जोन के अंदर में ट्रेडिंग हो रही है। अब ऐसे मार्केट में भी अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ से भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको लगता है कि ये सपोर्ट जोन है तो यहाँ से बाय करके चलेंगे, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, फिर यहाँ का इंतज़ार करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर नीचे का इंतज़ार करेंगे, फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अब भी आप नीचे का इंतज़ार कर सकते हैं। इस लेवल पे आए, मतलब 360 रुपये के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका होगा, इसे मत भूलिएगा। अब मैं आपके सामने मंथली कैंडल चार्ट लगा लेता हूं, और जो हमने मार्किंग्स की हुई है वो मार्किंग्स आपको दिखा देता हूं कि वो मार्किंग हमने क्या की है, हमारे हिसाब से क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या निकल के आए हैं वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, यहाँ से हमने सपोर्ट भी एक बनाया हुआ है जहाँ पर आके कोल इंडिया रुक रहा है, और यहीं पर ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ से आप रैली देख सकते हैं, शानदार रैली इसने दिखाई थी, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन पीछे के 2 पॉइंट्स को देख के आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर आप मंथली चार्ट लगाते तो मंथली चार्ट के ऊपर में यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई दे देता, जो आपको ये बताता कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर में आप ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और मजबूत स्टॉक है, इसीलिए मेरा फेवरेट है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। हमारा वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। हमारे वीडियो से जानकारी लीजिए और मज़ा लीजिए। सो आशा है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी वीडियो मेरा काम का आपके पास पहुंच गया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।